नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विरल जैन और आप देख रहे हैं हिंदी टीवी। शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों से जुड़ा कुछ खास खबरों का बुलेटिन। हिमाचल प्रदेश नितिन गडकरी ने नुकसान का लिया जायजा, कहा व्यास नदी के दोनों किनारे बनेगी दीवार। भारी बाढ़ के बाद केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार सुबह हिमाचल प्रदेश पहुंचे। कुल्लू के भीतर बुनतर हवाई अड्डे पर उतरने के बाद गडकरी ने बाढ़ प्रभावित कुछ लोगों से बात की। उसके बाद कुल्लू जिले में हुए नुकसान का हवाई सर्वेक्षण भी किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राज्य मार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि किरतपुर मनाली फोर लेन की अलाइनमेंट में कोई बदलाव नहीं होगा। लोगों के घर अब तोड़ नहीं सकते, दोनों तरफ कच्चे पहाड़ हैं और बीच में नदी है। स्थिति बड़ी विचित्र है। व्यास नदी के दोनों किनारों पर कंक्रीट की मजबूत दीवार बनाई जाएगी ताकि भविष्य में कोई नुकसान न हो। इसके लिए व्यास नदी का पत्थर का उपयोग किया जाएगा। उन्होंने सड़कों की मरम्मत के लिए सीआरएफ से 350 करोड़ रुपए देने की घोषणा भी की। हमीरपुर के रंगस को 50 करोड़ और शाहपुर सड़क को 54 करोड़ देने की घोषणा कर दी है। इसके अलावा सीआरएफ और सेतु भारत में 138 करोड़ रुपए हिमाचल सरकार को दिए जा चुके हैं। हिमाचल के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट, 327 सड़कें अभी भी हैं बाधित। हिमाचल प्रदेश के कई भागों में 3 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार राज्य के कई भागों में 7 अगस्त तक बारिश का दौर जारी रहेगा। राज्य के कई भागों में 3 व 4 अगस्त के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं 5 अगस्त के लिए येलो अलर्ट जारी हुआ है। और राजधानी शिमला व आसपास भागों में हल्की धूप खिलने के साथ बादल छाए हुए हैं। सोमवार रात को श्री नैना देवी में 36.8, मंडी में 21, शिमला में 15 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने कांगड़ा, मंडी, बिलासपुर, शिमला, सोलन, सिरमौर और चंबा जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हिमाचल में 5 महीने तक गांवों और कस्बों की नहीं बदलेगी प्रशासनिक सीमाएं, अधिसूचना हुई जारी। हिमाचल प्रदेश में गांवों और कस्बों की प्रशासनिक सीमाएं अगले 5 महीने तक फ्रीज रहेंगी। जिलों, उपमंडलों, तहसील, उप तहसीलों, विकास खंडों और वार्डों से भी छेड़खानी नहीं की जा सकेगी। जनगणना के पूरे होने पर इनकी हदों में फेरबदल नहीं हो सकेगा। राज्य सरकार ने यह सीमा 1 जनवरी 2024 तक के लिए बढ़ाई है, जबकि पहले 1 जुलाई 2023 तक तय की थी। प्रधान सचिव मुख्यमंत्री भरत खेड़ा ने इसकी अधिसूचना जारी की है। राज्य में जनगणना 2021 का काम कोविड की वजह से काफी लेट हो गया है। आढ़तियों को बागवानी मंत्री का अल्टीमेटम, कानूनी शिकंजे के लिए रहे तैयार। हिमाचल प्रदेश सरकार की ओर से किलो के हिसाब से सेब की बिक्री को लेकर लागू किए कानून और 2 किलो की अवैध काट को बंद करने के आदेशों के बावजूद आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल पर बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने कड़ा संज्ञान लिया है। रविवार को शिमला की बट्टाकुफर फल मंडी में आढ़तियों और लदानियों की हड़ताल और पराला में बागवानों से 2 किलो की अवैध काट के बाद बागवानी मंत्री ने अल्टीमेटम दिया है। मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा कि अब तक सरकार कानून तोड़ने वाले आढ़तियों और लदानियों से नरमी से पेश आ रही थी, पर अब पानी सिर से ऊपर जा रहा है। आढ़तिया हमें कड़ी कार्रवाई करने के लिए विवश कर रहे हैं। अब मनमानी करने वाले कानूनी शिकंजे के लिए तैयार रहें। सरकार के आदेशों के बावजूद मंडियों में बागवानों ने कार्टन के वजन के नाम पर 2 किलो की अवैध काट की जा रही है। सुखविंदर सिंह बोले 100% से पहुंच रहा है मंडियों में, झूठ बोल रही है भाजपा। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 100% सेब मंडियों में पहुंच रहा है, सड़कों को बहाल किया जा रहा है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर खुद आपदा प्रबंधन देख रहे हैं। समस्या यह है कि कई जगहों पर पूरी सड़क ही बह गई है। 7 लगती जमीन देने में लोग आनाकानी कर रहे हैं। प्रशासन उनको मना रहा है। जैसे ही 7 वाली जगह देंगे तो सरकार उनका सेब निकालने की कोशिश करेगी। सेब को नाले में बहाने वाला वायरल वीडियो भी भाजपा के आरोपों पर पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष झूठ बोल रहा है। भाजपा के सोशल मीडिया हैंडल पर देखा है कि सेब के क्रेट नाले में फेंके जा रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से भाजपा अभी भी राजनीति कर रही है और झूठ बोल रही है। रोहित बोले जल्द शुरू होगी 6000 पदों की भर्ती, प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती मामला कैबिनेट में जाएगा। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में आपदा के चलते प्रारंभिक व उच्च शिक्षा विभाग में करीब 6000 पदों की भर्ती प्रक्रिया में कुछ देरी हुई है। अब जल्द इन पदों को भरने की प्रक्रिया शुरू होगी। रोहित ठाकुर ने यह जानकारी मंगलवार को सचिवालय में पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। वहीं प्री प्राइमरी शिक्षक भर्ती की मंजूरी का प्रस्ताव कैबिनेट में जाएगा। रोहित ठाकुर ने कहा कि राज्य में भारी बारिश, बाढ़, बादल फटने से बहुत नुकसान हुआ है। अगर जरूरत पड़ी तो स्कूलों में ऑनलाइन पढ़ाई शुरू की
जाएगी। कोविड काल में भी इस तरह की व्यवस्था की गई थी। प्रिंसिपलों की प्रमोशन को लेकर भी जल्द फैसला लिया जाएगा। हिमाचल में छुट्टी के बाद खेल मैदान खुले नहीं रखे तो कार्रवाई, उच्च शिक्षा निदेशालय ने जारी की चेतावनी पत्र। हिमाचल प्रदेश में स्कूल और कॉलेज बंद होने के बाद खेल मैदान खुले नहीं रखने पर अब कार्रवाई की जाएगी। उच्च शिक्षा निदेशालय ने जिला अधिकारियों को इस बाबत चेतावनी पत्र जारी किए हैं। मुख्यमंत्री का निर्देश हवाला भी दिया है। सोमवार को जारी पत्र में निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने कहा कि छुट्टी के बाद घर में मोबाइल का अधिक प्रयोग करने पर सरकार ने खेल मैदान खोलने का फैसला लिया है। कुछ स्कूलों में इन आदेशों का पालन नहीं होने पर निदेशालयों ने संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारियों को हिदायत जारी की है कि उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने बताया कि विद्यार्थियों का समग्र विकास सुनिश्चित करने के लिए प्रदेश सरकार ने सभी विद्यालयों और महाविद्यालयों के खेल मैदान शिक्षण अवधि के बाद भी खुली रखने का निर्णय लिया है। वहीं चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर ट्रकों में हुई आमने सामने टक्कर, दोनों चालक गंभीर रूप से घायल। नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली पर आमने सामने से आ रहे ट्रकों में जोरदार टक्कर हो गई। दोनों ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गए। एक ट्रक चालक गाड़ी में बुरी तरह फंस रहा है, जिसे स्थानीय लोगों व वाहन चालकों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद निकाला गया। मौके पर स्थानीय पुलिस स्वारघाट मौके पर पहुंची तथा सारे मामले की पड़ताल शुरू कर दी है। एक ट्रक चालक को आपातकालीन अवस्था में 108 के माध्यम से अस्पताल में पहुंचाया गया और दूसरे को पुलिस की गाड़ी में अस्पताल ले जाया गया।